बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरम शहज़ादी यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब बहन भाई खैरियत से होंगे। जी तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं आज नया डिज़ाइन बनाने लगी थी कपड़ों के ऊपर। तो मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा चलो रिकॉर्ड करके आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि किस किस्म की मैं डिज़ाइनिंग करती हूँ। तो ये लूप्स बनाए हैं। लूप्स बना के पहले उनके ऊपर छोटी जो डोरी होती है वो लगाई है और ये गले की पट्टी है। तो ये हमने गले पे भी बनाना है और पांचे पे भी बनाना है डिज़ाइन। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको साथ दिखा रही हूँ। तो ये गले पे और पांचे पे बनानी है। तो ये मैं थोड़ी सी आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं एक पूरे सूट की ना फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। तो रमज़ान शरीफ माशाल्लाह शुरू हो गया है। ज़ाहिर है आज ईद आ रही है तो सब लोगों ने नए कपड़े बनाने हैं। वैसे भी गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो गर्मियों में तो हर किस्म के मतलब डिज़ाइनिंग वाले कपड़े चलते हैं। तो ये फिर एक जिनके ये कपड़े थे ना उनकी छोटी बच्ची की भी एक फ़्रॉक थी। तो ये मैंने एक साथ थोड़ा सा आइडिया आपको देने के लिए कि छोटे बच्चों की आप किस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सी थी और बिल्कुल आधे घंटे में ये सिलाई हो गई थी और इतनी प्यारी माशाल्लाह बन गई थी। और एक ये सूट था, ये मैंने 2-3 दिन के अंदर अंदर मतलब ये मुकम्मल किए हैं। ये 3 सूट थे एक दिन में, बल्कि ये मैंने मुकम्मल किए हैं। तो ये मैचिंग और कोई डिज़ाइनिंग नहीं की, बस जस्ट ये 2 कलर के इनमें फूल थे। तो ये 2 कलर की मैंने ये छोटी सी लैस लगा दी है। इसी तरह मैंने बॉर्डर पे ये सेम कलर की 2 फूलों वाली लैस लगा दी और ये गुम लैस लगा दी है साथ। और शलवार के साथ जो कपड़ा बचा था उसकी मैंने मूव बना के लगा दिया और इस तरह से ना इस सूट की बड़ी प्यारी लुक आ जाती है। और एक पायदार से इसका ना मतलब घेरे बन जाते हैं और बैठे बैठे रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वज़नी हो जाता है घेरा और ऊपर को नहीं उठता। तो इस तरह ये गले की फ़ाइनल लुक है। बताइएगा आपको कैसा लगा। और ये जो मैंने पहले आपको गले वाला दिखाया था ये उसका ट्राउज़र है। ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है। इसमें भी आपको आइडिया मिल सकता है कि आप अपने गर्मियों के सूट किस तरह से बना सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मैंने ये अंदर भी पांचे डिज़ाइनिंग की है और ये साथ उन्होंने जेब लगवाई थी, ज़िप लगा के पैसे वगैरह रखने के लिए ना, इस तरह से। और ये मैंने आपको दिखा रही थी कि ये मैंने ना त्रिकोण शेप में थोड़ा सा अंदर ये आसन के अंदर कपड़ा डाला है। ये देखें, इस तरह से शलवार जो होती है ना वो तंग नहीं करती। तो ये कमीज़ की फ़ाइनल लुक है। ये देखें, ये मैं घेरा है, घेरे के साथ उन्होंने मैचिंग लेस लगवाई है और साथ ही ये पल्टा मैचिंग लगवा दी है। तो ये मैंने इसी तरह मूव लगा के ना शलवार के साथ के कपड़े की गुम लेस लगा के, तो इस तरह से बड़ी प्यारी फिनिशिंग आती है। और साथ का मैचिंग पल्टा लगा दिया। ये देखें, ये बिल्कुल जो जिस कलर के अंदर फूल बूटे बने हुए हैं कमीज़ के अंदर उसी तरह के मैंने ये कंट्रास्ट किया। और ये गले की फ़ाइनल लुक आ गई है। ये गला पट्टी के मतलब अंदर रख के मैंने दोनों साइडों पे लूप्स लगा के ये ट्रायंगल शेप में तो ये डिज़ाइनिंग की है। ये तो मिक्स सा हो गया ना ज़रा। आप इसको बिल्कुल सिंपल और प्लेन सूट पे बनाएंगे ना तो ये बड़ी प्यारी इसकी लुक आएगी और बड़ा प्यारा लगेगा। तो आज अम्मी के घर जो थी वो उन्होंने ख़त्म दिलाना था, देख उतारी थी तो बच्चे माशाल्लाह खा रहे हैं। क्या खा रही हो गुलाशा? किधर से आए हैं? नानू घर से? नानू ने कौन दे के गया है? मनीषा क्या खा रहे हो? किधर से आए हैं? अच्छा, मज़ेदार है। इधर देखना, मेरी तरफ देखो मोहम्मद ईसा, इधर देखना, इधर तो देखो। बड़ी भूख लगी हुई थी। आपको भूख लगी हुई थी? बहुत भूख लगी हुई थी। आपको भूख लगी थी गुलाशा? ज़्यादा भूख लगी थी। बेबी कह रही है मैंने भी खाने हैं। हाँ जी, जरताज गुल ने भी चावल खाने हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए ओए, जरताज गुल कह रही है मैंने भी चावल खाने हैं। ओला, ये क्या किया है? जरताज, चलो लाओ और ले आते हैं। लाओ और खिला देती हूँ। जी आपने खुद ही खा लिए हैं? लो जी, इसने सारे अपने ऊपर गिरा लिए हैं। चलो कोई बात नहीं, ये मुर्गियों के काम आ जाएंगे, हम और ले लेते हैं। हमारी मुर्गियाँ भी तो अंडे देती हैं ना माशाल्लाह। अब हमने उन्हें खिला देने हैं ये वाले। हाँ जी, चावल खाने हैं। चलो मैं लाती हूँ। देखें, आप कह रही है कि ये किधर गए हैं चावल। इसको बहुत ज़्यादा पसंद है माशाल्लाह, खा लेती है अब ये। मैं तो इसको सारा कुछ खिला देती हूँ।
अब ये देख रही है कि किधर चले गए हैं। एक तो चम्मच मैंने इसको डाले थे इसके मुंह में, इसको टेस्टी लगे हैं, तो वो देख रही है चन्नी को, तो मैं इसको खिलाती हूँ इंशाल्लाह। जरताज क्या खा रही है? जरताज जरताज चावल खा रही है। हाँ, ऊपर मुक्का करो। मजेदार, ये छोटे सी जरताज खाना खा रही है, चावल खा रही है। आपने खा लिया गुलियाशा? नहीं। खा क्यों नहीं रही हो? देखिए, खा लो आप भी। देखिए है माँ। जी माँ। जी गाना बोल रहा है, गाना कहते हैं बीबी बीबी बीबी। माशाल्लाह ज़रताज सारा कुछ खा लेती है। मैं इसको ट्राई करती हूँ कि सारा कुछ ही खाए, फिर ना इस तरह से बच्चे की भूख भी जो है ना वो पूरी हो जाती है माशाल्लाह। तो अब वैसे भी रमज़ान है तो मैं रोज़े रख रही हूँ, इस वजह से फिर इसकी ना फीड नहीं पूरी होती, तो मुझे भी फिर ज़्यादा इसको फीड करवा के वीकनेस होती रहती है। तो फिर माशाल्लाह वैसे तो ये 5 माह की हो गई थी, मैंने तब से इसको खिलाना शुरू कर दिया था। तो ये देखें, ये साथ में है ना इसको, ये एप्पल है, वो ज़ाहिर है वो देग वाले चावल हैं, तो जैसे वो इसको ना मिर्ची सी लगती है, तो फिर मैं ये साथ एप्पल है ना, इसको चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा इस तरह से मैश करके इसकी प्यूरी सी बना के तो इसको ये भी साथ दे देती हूँ ताकि इसको मिर्ची ना लगे। तो माशाल्लाह ये खा रही है, और ये इसने सारे बेड के ऊपर बखेर दिए हैं, ये उठा के हम मुर्गियों को डाल देंगे। तो माशाल्लाह खुश हो गया ये। मैं इससे ये छन्नी पकड़ के लेगी कि मैं और चावल लेके आती हूँ, इसने तो रो रो के बुरा हाल कर लिया कि मैं तो चावल खा रही थी इतने टेस्टी, तो मम्मा पता नहीं किधर ले गई हैं। तो अभी ये माशाल्लाह खा लिए इसने, अभी इतनी खुश है। हाँ, भी अपने बच्चे जो छोटे होते हैं ना, लाजमी 5-6 माह के होते जाएँ तो उनको ठोस गज़ा देनी चाहिए। इस तरह से बच्चे की जो फीड है ना वो पूरी हो जाती है, और वो भूखे नहीं रहते और बिला वजह से रोते नहीं रहते। मैं गानी है एक मैं गानी है मैं गानी है मैं करना है। ये देखिए, मैंने ये सुबह मुकम्मल कमरे की सफाई की थी, और ये अब देख लें कमरे का हाल क्या दोबारा से हो गया है। अभी बाकी आधा दिन है, रात तक यहाँ पे पाँव रखने को जगह नहीं मिलनी, साथ साथ में हालांकि इकट्ठा भी करती रहती हूँ। तो बच्चे इतना तंग करते हैं, इतना खलारा डालते हैं। तो पहले मैंने आपको 3 सूट दिखाए हैं, वो कल मैंने मुकम्मल किए थे। 2 सूट और एक फ़्रॉक जो आपको मैंने दिखाई थी, और एक सूट एमरजेंसी आया था, तो ये मैंने रात बैठ के रात में और कुछ सुबह इसकी तरपाई वगैरह मुकम्मल की है। ये सुबह को स्टिच किया है, तो ये भी उन्हें एमरजेंसी चाहिए था, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बटन भी मैं अपनी शॉप से मैच किए थे, वाइट कलर की इसके साथ शलवार है, तो बड़ी प्यारे ये ना मैच हो गए थे, क्योंकि ये शर्ट के अंदर भी वाइट कलर के फूल हैं, तो ये बटन अच्छे लग रहे थे। ये भी इसी तरह मैंने ये गुम लेस लगाई है, इस तरह से ये ना कमीज़ की लेंथ कम बन रही थी, तो अगर हम कपड़े के ऊपर ही रख के लगाते तो इतना बॉर्डर था ना जो वो फोल्ड हो जाना था, इस तरह से शर्ट की जो लंबाई थी वो छोटी हो जानी थी। तो फिर ये काफ़ी हेल्दी लेडी हैं जिनका सूट था, तो बड़ी मुश्किल से साइडों से थोड़ा सा कपड़ा निकला था, तो वो मैंने जोड़ वगैरह डाल के ये नीचे पूरा किया है। इस तरह से ज़रा नफासत से भी लग गई है लेस, और प्यारी भी लग रही है, और इस तरह से ना नीचे से थोड़ा सा हैवी हो जाता घेरा, तो फिर ऊपर को नहीं उठता। ये देखिए, मैंने जोड़ डाल के इसको पूरा किया, और कमीज़ की लेंथ मैंने कम नहीं होने दी, तो कुछ ये लेस की वजह से जो लेंथ है ना वो कमीज़ की पूरी हो गई है। और इसी तरह से ये साथ गोल्डन पलटा, क्योंकि कमीज़ के अंदर गोल्डन और वाइट कलर के फूल हैं। तो बस कहने का मकसद यही है कि छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो सारा दिन बस इन्हीं के साथ गुजर जाता है, इसलिए मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं बना रही थी। तो मैं रोज़ सोचती हूँ आज मैंने वीडियो बनानी है, आज मैंने बल्कि बना भी लेती हूँ, बस वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिलता ना, अपलोड करने का टाइम मिलता है। तो रमज़ान माशाल्लाह शुरू हो गया, उसके बाद बस फिर मुझे मौका ही नहीं मिला, तो आज मैंने कहा कि आज मैं लाज़मी करूँगी इंशाल्लाह। आप मुझे बताइएगा आपको मेरी रूटीन और मेरा काम कैसा लगता है, मेरे बच्चे कैसे लगते हैं, मेरी स्टिचिंग कैसी लगती है। ज़्यादातर तो मेरा जो काम है ना, आप देख लें बच्चे छोटे छोटे से हैं, तो इनका भी सारा पूरा करना, उसके घर के भी काम होते हैं, इसके बाद ये मेरा स्टिचिंग का काम बहुत ज़्यादा है। तो ये देखें, ये अभी ये एक यूनिफॉर्म है, बच्चे का 10 का बच्चा है, तो उसका सिलाई होने के लिए आ गया है। एक ये शॉपर भरा पड़ा है कपड़ों का, और एक ये शॉपर पड़ा हुआ है। इसी तरह काफ़ी सारे ये देखें ये शॉपर पड़े हुए हैं सेफ के अंदर, ये कम से कम 15-20 सूट हैं जो कि मैंने ये ईद से पहले इंशाल्लाह स्टिच करने हैं, और मैं सब आपको दिखाऊंगी। इनमें से कुछ फैंसी भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब हैवी हैं, और उनके ऊपर काम हुआ है, उनके ऊपर भी काफ़ी टाइम लगता है, और कुछ वैसे डिज़ाइनिंग के लिए इनके पांचे और गले वगैरह पे डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो आपके लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। इसकी शर्त ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस तरह से जो मेरी वीडियोज़ है ना देखेंगे, और आपको सिलाई काफ़ी हद तक सीखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको लाजमी कटिंग वगैरह और ये सारी डिज़ाइनिंग वगैरह ना आपको दिखाऊँगी। तो ये देखें माशाल्लाह ज़रताज की अब बैली भर गई है, और मेरे बच्चों को ना कंबल बहुत ज़्यादा पसंद है, ये गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों ये कंबल लेके ही रखते हैं। ये देखिए, ये मोहम्मद ईसा का कंबल है, और ये गुल आयशा का कंबल है येलो कलर का, और ये अब मेरी बेटी का हो गया। ये आप देख लें इसने कैसे पकड़ा हुआ है, कंबल इससे दूर करेंगे तो ये रोने लग जाती है, इतनी इनको आदत पड़ी हुई है। ये मैं ले लूँ,
ये मैं ले लूँ सरताज, मुझे दे दो। इनको ना बहुत ज़्यादा आदत है, गर्मियाँ सर्दियाँ जो भी हो इन्होंने बस हाथ में पकड़ना होता है। सारे मुझे कहते हैं गर्मियों में तो इतनी हीट छोड़ते हैं कंबल, तो आप क्यों देती हूँ। मैंने कहा भाई शुरू से ही आदत पड़ गई है एक दूसरे की देखा देखी, इनको मैं क्या करूँ। तो इतना होता है कि चलो बल्कि मुझे ना मौका मिल जाता है। वैसे तो माओ को साथ लेट के बच्चों को सुलाना पड़ता है, बच्चों को साथ बैठ के माओ को खिलाना पड़ता है और एक दूसरे वो सुलाना पड़ता है। तो मेरे तो काम ही नहीं खत्म होते, स्टिचिंग वगैरह करनी हो तो जब फिर ये ज़्यादा तंग करने लगते हैं। मैं इनको बेड पे लटाती हूँ, साथ कंबल पकड़ा देती हूँ, तो वो फिर आराम से पकड़ना लेटे रहते हैं, चाहे सोना ना भी हो। तो अभी ये देखें मैं कंबल दिखा रही थी आप लोगों को, तो मोहम्मदीसा ने कहा कि मुझे कंबल पकड़ा दो, मैंने कंबल पकड़ के खाना खाना है। तो ये देखें अभी इसने साथ रख लिया अपने हाथ ऊपर और अब ये खा रहा है। तो जो मेरी भाभियाँ वगैरह ना कज़नें वो सारी कहती हैं हमारे बच्चे इतने तंग करते हैं, क्या पढ़ के तुमने फूंका हुआ है इनके ऊपर कंबलों के ऊपर के बच्चे तुम्हारे आराम से कंबल पकड़ते ही लेट जाते हैं और चुप करके बैठ जाते हैं। मैंने कहा बस शुक्र है अल्लाह का, बस कोई तो किसी ना किसी बच्चे को कोई ना कोई आदत होती है, इनको ये वाली आदत बस एक दूसरे की देखा देखी पड़ गई है। तो बस सर्दियों में तो कोई मसला नहीं है, गर्मियों में मसला होता है कि ये ना बड़े गर्म हो जाते हैं फिर। लेकिन ये है कि ऊपर नहीं लेते, फिर बस इस तरह से हाथ लगाई रखते हैं, इस तरह से। ये देखें इस तरह इसने हाथ में पकड़ा हुआ है और आराम से बस इसने लेटी रहना चुप करके। अब ये मुझे देख रही है कि मुझे उठा ले मेहमान जी, मैं आपको उठा लूँ, मैं ज़रताजगुल को उठा लूँ। मैंने नहीं उठाना, मैंने तो नहीं उठाना आपको। चलें जी, आप मुझे बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है, और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइएगा। और इंशाल्लाह ताला मैंने 3-4 दिन के अंदर ना 2-3 दिन के अंदर बल्कि इंशाल्लाह मैंने लाहौर का चक्कर लगाना है और मैंने शॉप के लिए काफ़ी ज़्यादा ना सामान लेके आना है इंशाल्लाह ताला। क्योंकि अब ईद आई है तो माशाल्लाह ईद पे काफ़ी सेल हो जाता है सारा कुछ, कपड़े वगैरह भी और ज्वेलरी और लेसें वगैरह सारा कुछ। तो इंशाल्लाह कुछ मैंने आज ज़रक से सामान मंगवाया, वो मैं आपको कल दिखाऊँगी। जो थोड़ा बहुत शॉप के लिए जो खत्म हो गया था मंगवाया, बाकी मैं खुद जाके लेके आऊँगी क्योंकि उन्हें नहीं ज़्यादा कलर वगैरह का पता चलता, वो मैं खुद लेके आऊँगी। फिर जिस दिन लाहौर जाना होगा वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह से आप ना मेरे से बिज़नेस आइडियाज़ ले सकते हैं कि मैंने घर में बैठ के कैसे मैं अपने बच्चों का भी पूरा कर रही हूँ और अपने जो सारा घर का कम से कम 1000-1500 जितना भी खर्चा आता है वो माशाल्लाह मेरी शॉप से निकल जाता है। तो लाहौर से होलसेल रेट पे मुझे शाह अल मार्केट से मिल जाता है सामान, तो मैं वहाँ से लेके आऊँगी और वहाँ पे मार्केट का भी आपको विजिट करवाऊँगी और जो सामान फिर लेके आऊँगी वो भी आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह हाफिज़।